नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे नाम या हमारे चैनल के द्वारा किसी भी व्यूअर को किसी भी कॉइन सेल या परचेज करने के लिए फ़ोन कॉल या ईमेल नहीं करा जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सिक्के के बारे में जानकारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ में एक 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। तो ये 5 रुपीज़ कॉइन है। इसके पहले कुछ हम जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये सिक्का जो है एक 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेटिव कॉइन है, आम चलन में जो है जारी किया गया सिक्का है। अब इसके कुछ मेटल की बात कर लेते हैं। तो ये जो दोस्तों जो है ये बनाए गए थे आपके कॉपर निकिल, ठीक है, जिनको क्यूप्रो निकिल भी कहते हैं। ये कॉपर निकिल में जो है ये सिक्के बनाए गए थे। अगर वेट की बात कर ले तो इसकी जो वेट है वो ये 9 ग्राम के सिक्के हैं, कॉपर निकिल में बनाए गए थे, रिपब्लिक कॉइन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और इसकी जो आपका जो मेटल है कॉपर निकिल है। थिकनेस की बात कर लेते हैं तो थिकनेस आपकी इसकी 3 mm की थिकनेस है। डायामीटर जो है वो 23 mm का है, ठीक है। इसकी थिकनेस 3 mm है, डायामीटर आपका 23 mm का है। और ये जारी करे गए थे दोस्तों 1992 से 2004 के बीच में जो है ये सिक्के हमारे जारी करे गए थे, जो कि देश के चारों मिंट बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी करे गए थे, ठीक है। अब इसकी एज की बात कर लेते हैं। तो ये एज जो है ये देखिए, इसको एज बोलते हैं। ये सिक्योरिटी एज में ये सिक्के जो है ये देखिए शार्प सिक्योरिटी एज में जो है ये सिक्के जारी करे गए थे, 5 रुपीज़ कॉइन। अब इसमें दोस्तों खास बात क्या है, क्योंकि ये जो है ये सिक्के जो हैं एक जो है विदेशी मिंट के द्वारा और भी ढाले गए थे, जो कि जो है मॉस्को मिंट के द्वारा ढाले गए थे, जिसका जो आपका जो मिंट मार्क है वो MMD, ठीक है। ये देखिए इसके सन के नीचे आपको मिलेगा MMD, ये देखिए। ये देखिए सन के नीचे देखिए ये इसका जो है ये आपका जो मिंट मार्क है MMD मिंट मार्क, ठीक है। तो ये बताता है कि ये जो है मॉस्को मिंट से जो है सिक्के जारी करे गए थे, ठीक है। अब इसकी जो है एज देखिए, ये आपका जो है एक सिक्योरिटी एज जो है, सिक्योरिटी एज का शार्प एक UNC कॉइन, ये देखिए चमचमाता सिक्योरिटी एज, ठीक है, शार्प सिक्योरिटी एज 5 रुपीज़ MMD कॉइन, ठीक है, जो कि मॉस्को मिंट, देश की चारों मिंट के द्वारा, मॉस्को मिंट के द्वारा भी ये सिक्के रूस में जो है वहाँ से बनकर ये सिक्के आए थे सन 2000 का मॉस्को मिंट। अब इसमें दोस्तों खास बात ये हो जाती है कि इसमें वैसे तो अगर इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो इसकी कुछ खास कीमत आपकी नहीं है, क्योंकि ये जो है सिक्के बहुतायत मात्रा में जो है ये सिक्के ढाले गए थे। इसकी कोई अभी तक इसकी कोई ख़ास कीमत नहीं है। अगर UNC में अगर इसकी कीमत देखी जाए एक्स्ट्रा फाइन में, तो इसकी कीमत मात्र 30 या 40 रुपए तक जा सकती है। वो भी मतलब शार्प सिक्का होना चाहिए, जैसा कि ये मेरे हाथ में चमचमाता हुआ आपको UNC कॉइन या एक्स्ट्रा फाइन कॉइन जो है ये दिख रहा है। तो इसकी कीमत है जो सिर्फ 30 व 40 रुपए में ही इसकी जा सकती है। अगर कोई आपको इसकी ज़्यादा कीमत बताता है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन कुछ इशू जो हैं उसके कारण, रियलिटी के कारण इसमें जो है इसकी कीमत जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो जो है इसमें कुछ एरर आ जाने के कारण जो है वो इसकी कीमत आपकी बढ़ जाती है, जिसमें कुछ एरर जो है इसमें देखी गई है। जैसे कि इसमें देखिए ये पीछे जो है कुछ रोटेशन एरर होने के कारण, जैसे मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए जैसे क्लॉकवाइज रोटेशन एरर है, जैसे कि ये देखिए, तो ये इसका जो ओवर साइड है, अगर इसके ओवर्स की बात कर ले तो ओवर्स में देखिए ये आपका अशोका स्तंभ
इम्बेलम, अशोका स्तंभ ये आपका जो बना हुआ है, ठीक है। ये जो है ये ओवर साइड है और ये इसका जो है 5 रुपीज़ लीजेंड में, हिंदी लीजेंड, और ये आपका रिवर साइड है, ठीक है। तो ओवर्स में अगर कुछ इशू होने के कारण जो है इसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि ये अभी तो ये नॉर्मल कॉइन ही है, लेकिन अगर इसमें आपको जैसे मिलता है उसमें कुछ इशू, जैसे ये देखिए ये इस समय ये नॉर्मल है 12 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक, ये इसमें एक रोटेशन एरर देखने को भी मिलती है। तो जैसे अगर आपका पलटने पर ये जो अशोका स्तंभ है वो इस दिशा में हो, ऐसे हो, ठीक है, तो फिर वो सिक्के आपके थोड़े एरर कॉइन में आ जाते हैं या रेयर में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रोटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। या इस तरीके के अभी आपका 6 ओ क्लॉक रोटेशन आपका हो सकता है, ठीक है, 6 ओ क्लॉक रोटेशन आपका हो सकता है, या आपका जो है ये 9 ओ क्लॉक रोटेशन हो सकता है, ठीक है, या इसके बीच में। तो इस तरीके के भी आपके रोटेशन एरर देखने को मिल सकती है, तो जिसके कारण ये सिक्के जो है कुछ रेयर हो जाते हैं, जिनकी प्राइस कई गुना फिर उसकी बेस वैल्यू से कई गुना आपकी बढ़ जाती है, जो कि आपकी 800-900 हज़ार तक भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग आपकी कंडीशन, और बायर और सेलर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, बायर के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। लेकिन अगर इस तरीके की एरर आपके उसमें आ जाती है तो ये इसके रोटेशन एरर जिसे कहते हैं, तो आपके सिक्के की कीमत बढ़ सकती है। तो जब भी आपको इस तरीके के सिक्के दिखते हैं तो पहले आप उसको पलट कर देख लीजिए, चाहे वो अगर फाइन कंडीशन का एक्स्ट्रा फाइन भी होगा, अगर उसमें एरर होगी तो फिर वो सिक्के वैल्यू उसकी कॉस्टली हो जाते हैं। नहीं तो अगर कोई एरर नहीं है, किसी भी प्रकार की एरर नहीं दिख रही है आपको, तो फिर वो नॉर्मल है। आप उसको एज एक विदेशी मिंट में चूँकि ढाला गया है, मॉस्को मिंट जो कि रूस में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने हॉबी के अकॉर्डिंग आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई खास प्राइस आपकी नहीं होती है अगर नॉर्मल कॉइन है। अगर उसमें कुछ रोटेशन एरर है, ठीक है, या कुछ यूनिक आपको एरर दिखती है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं और कॉइन एग्जीबिशन में जाकर, जहां पर ऑथेंटिक डीलर आते हैं, वहां उनको आप चेक करा सकते हैं, ठीक है। स्टॉल में जाकर आप उनको अपने सिक्के की वैल्यू और रियलिटी चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मॉस्को मिंट में ढाला गया आपका 5 रुपीज़ कॉइन चमचमाता हुआ ये यूएनसी कॉइन, ये देखिए एमएमडी कॉइन है, जिसका जो ये देखिए इस तरीके का आपका होगा। अगर इसमें देखिए ये सन 2000 और इसके नीचे एमएमडी टाइप का इस तरीके का आपका बना होगा, ठीक है, इस तरीके का आपका ये देखिए एमएमडी टाइप का आपका मिंट मार्क आपका बना होगा, ठीक है। बाकी ये सिक्के हमारे देश के जो चारों टकसालें हैं उनसे भी ढाले गए थे, लेकिन ये रूस में जो एमएमडी आपका मॉस्को मिंट है वहाँ से भी ये ढलकर आए थे, लेकिन बहुतायत मात्रा में आए थे, जिसके कारण अभी भी इसकी प्राइस ज़्यादा हाइक नहीं हो पाई है। यूएनसी का कॉइन जो है वो अभी 30-40 रुपए में ही जा सकता है अकॉर्डिंग टू बायर, वो भी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। लेकिन अगर इसमें कुछ एरर आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग ये सिक्के की प्राइस आपकी बढ़ सकती है, जैसा कि इसमें अभी बताया जा चुका है। इसके पहले मैंने एक 10 रुपीज़ कॉइन का रोटेशन एरर क्लॉक वाइज 9 ओ क्लॉक और 6 ओ क्लॉक रोटेशन का वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के एरर होती है, रोटेशन एरर होती है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 रुपीज़ कॉइन चमचमाता हुआ यूएनसी, ठीक है। तो आप ये सिक्योरिटी एच के साथ, जो कि 1992-2004 के बीच में ढाले गए थे। अब इस तरीके के सिक्के दोस्तों नहीं बनाए जाते हैं, जो कि अब निकिल ब्रास में आने लगे 5 रुपए के कॉइन। तो ये एक बढ़िया कॉइन 5 रुपए का 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। लेकिन ये जो है एक नॉर्मल कॉइन है एमएमडी मॉस्को मिंट। अगर नॉर्मल है तो उसकी कोई खास प्राइस नहीं है। कोई आपको इसकी अगर 1000 और 1200 प्राइस बताता है तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है।
उसमें एरर देखी जाती है। अगर एरर होगी, कुछ किसी प्रकार की एरर होगी, तभी उसकी कुछ ना कुछ प्राइस हो सकती है। अन्यथा अगर नॉर्मल कॉइन है, चाहे भले वो मॉस्को मिंट का है, लेकिन एक विदेशी मिंट के नाते आप उसको अगर एज ए कॉइन है भी, एक कलेक्शन के लिए आप उसको रख सकते हैं, अगर बढ़िया सिक्का फाइन मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और भी आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगी, जो कि कॉइन और नोट से जुड़ी होगी। धन्यवाद।